इस दुनिया में कई बार जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारी आंखें खोल देता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली रोज लगना जरूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। एक छोटी सी कहानी है सूरज की। घर की घंटी बजी तो सूरज ने जाकर के सुबह सुबह दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी जी खड़े हुए थे। उनके हाथ में बैग भी था। सूरज ने बेमन से उनका स्वागत किया कि अरे कैसे आना हुआ मास्टर साहब। मास्टर साहब समझ गए कि सूरज हमें देख करके खुश नहीं है। मास्टर साहब ने कहा कि क्या बताए, मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई, गांव में तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा शहर में एक बार दिखा लो, तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। सूरज ने बेमन से कहा कि अरे आइए ना, अंदर आइए। अंदर उन्हें बैठाया और अपनी पत्नी से कहा चाय बना लो, मास्टर साहब और मास्टरनी जी आई हैं। मास्टर साहब कहने लगे कि बेटा सूरज, क्या तुम आज हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी जी को दिखा लेंगे। सूरज ने तुरंत बहाने मारते हुए कहा कि नहीं नहीं, आज तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तो मैं नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी उनकी छोटी बच्ची, सूरज की बच्ची जो थी, वो जग गई और वो बाहर आई। हॉल में देखा कि दादू दादी आए हैं। मास्टर साहब मास्टरनी जी को वो दादू दादी कहती थी, क्योंकि 6 महीने पहले सूरज जब गाँव गया था छुट्टियों में, तो इनके घर के पास वाला घर ही मास्टर साहब का था। अब सूरज के मम्मी पापा तो थे नहीं, तो उस छोटी बच्ची को मास्टर साहब और मास्टरनी जी में ही दादू दादी नजर आते थे। उन्हीं के साथ गांव में घर घर खेलती थी, वहीं पे पकवान खाती थी और ये भी बड़ा ख्याल रखते थे उस छोटी बच्ची का। बच्ची बड़ी खुश हुई। तभी सूरज की वाइफ आई और बच्ची को खींच कर अंदर लेकर चली गई कि चलो चुपचाप, मस्ती करती रहती है, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। अंदर लेकर चली गई। मास्टर साहब समझ गए कि घर में माहौल तनाव भरा है और हमें देखकर खुश हुए नहीं हैं। किचन में सूरज की वाइफ चली गई थी, सूरज भी वही था, और तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गए और तो उनकी बात सुनी। सूरज की वाइफ उनको सूरज को कह रही थी कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा, कहाँ है इनको बुला लिया, अभी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं दोपहर में, क्या सोचेगी वो, कौन लोग है ये, और अपनी बच्ची देखो जा करके उनके साथ मिल रही है, वो बीमार है, बच्चे भी बीमार हो जाएगी। सूरज कह रहा है मैं क्या करूं, मैंने तो ऐसे ही गांव में एक बार कह दिया था कि कभी शहर आओ तो आ जाना, मुझे थोड़ी पता था कि सच में टपक पड़ेंगे। दोनों पति पत्नी की बातचीत चल ही रही थी। इधर चाय तैयार हुई, सूरज चाय लेकर के पहुंचा हॉल में। तब तक मास्टर साहब मास्टरनी जी जा चुके थे। मनोज ने अंदर आके कहा कि शायद चले गए, छोड़ो ना, बात खत्म हुई। अब ये दोनों बुजुर्ग लोग अनजान शहर में रिक्शा करके अस्पताल तक पहुंचे। अस्पताल में ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो दिखा ले, और मास्टर साहब अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे कि जिस सूरज पे इतना भरोसा किया, उसके नाम पे हम यहाँ शहर चले आए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है। मास्टरनी जी को कुछ बताया नहीं था, बस चुपचाप चले आए थे, लेकिन मास्टरनी जी समझ चुकी थी कि सूरज ज़्यादा खुश हुआ नहीं है। तभी इनके पास में एक व्यक्ति आता है और कहता है मास्टर साहब, पहचाना, आपने मुझे बचपन में पढ़ाया था। मास्टर साहब चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो बताने लगा, कह रहे मैं समर, वो गांव में मेरे पिताजी साफ सफाई का काम करते थे और मुझे स्कूल में आता देख लोग चिढ़ते थे, तो फिर आप मुझे अलग से पढ़ाने आते थे हॉस्टल में। तो बोले हाँ हाँ, तुम्हारे आने से स्कूल वालों को दिक्कत थी, तो मैं तुम्हें एक घंटा अलग से जाके पढ़ाता था ताकि तुम पढ़ लिख लो। समर कहने लगा कि हाँ, मैं मेरी यहाँ पे नौकरी लग गई है, ज़्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम करता हूँ और मेरी डॉक्टर से जान पहचान है। आपका कैसे आना हुआ? तो मास्टर ने बताया जी को दिखाना है। तो समर ले करके गया बड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से जांच की, देखा, दवाइयाँ लिखी, और समर ने कहा कि अब आपको गाँव नहीं जाना है, दो चार दिन आप यहीं रुको मेरे यहाँ, चलो मैं आपको लेकर जाता हूँ। हॉस्पिटल में सबको बताते हुए जा रहा था कि मेरे गांव वाले आए हैं, मेरे घर वाले आए हैं, मम्मी पापा आए हैं, उनको लेकर के जा रहा हूँ। मास्टर साहब जो निसंतान थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि समर के रूप में बेटा मिल गया, और एक सूरज था जिस पर इतना भरोसा किया, जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, वो हमें देख कर ही दुखी हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के टाइम में इमोशंस की इम्पोर्टेंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशंस से दूर होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में
भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि ज़िंदगी भावनाओं से होती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ्रेया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, मॉर्निंग मंत्र पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।